रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, बात रखे, आमीन। तो आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल हल्का फुल्का मज़ेदार चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। जब वो इफ्तारी का दस्तरखान और मज़े मज़े के स्नैक्स के साथ हल्का फुल्का खुशबूदार और मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव तैयार कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आज का जो पुलाव है इसमें तो ना तो मैं खड़े मसालों का इस्तेमाल करूंगी, ना ही इसमें मैं प्याज टमाटर दही वगैरह का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन फिर भी ये बेहद मजेदार चंद मिनटों में तैयार होने वाला पुलाव है। यकीन करें जो खाएगा वो प्लेटें साफ कर देगा। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी आधा कप तेल यानी हाफ कप ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छे तरीके से मैं गरम करूंगी। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। जैसे ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट की थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी आधा किलो बोनलेस चिकन यानी हाफ केजी 500 ग्राम यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है। तो चिकन के यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के क्यूब कटिंग की हुई है। ज्यादा बड़े भी नहीं रखे ना ज्यादा छोटे रखे। तो चिकन फ्राई को करते दौरान ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक डाल के चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। इतना फ्राई करना है चिकन को कि, और यहाँ पर मैं चूल्हे की जो फ्लेम है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन को जल्दी से खूबसूरत सा कलर आ जाए। इस फ्राई करने से ये होगा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कि चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से जो चिकन है वो फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक चिकन का कलर थोड़ा सा पिंक नहीं हो जाता इतनी देर तक मैं इसको फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पर मैंने 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं यानी 7 ग्रीन चिलीज ली हैं और उनको मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ है बहुत ज्यादा बारीक। तो यहाँ पर जी 7 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके तो मैं इसको भी हल्का सा पका लूंगी। चिकन के साथ 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। जैसे ग्रीन चिलीज डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ जिसे हम दरा मिर्च कहते हैं। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स ज्यादा स्पाइसेस का और ज्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर प्याज या कोई भी लाल मिर्च हल्दी वगैरह इस तरह की चीजें यूज नहीं की हैं। तो इसलिए यहाँ पर हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो ज्यादा शामिल करना है। मैंने 7 अदद शामिल किए। तो अब जी यहाँ पर मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर अप करके चिकन को रख दिया था ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकाया है। अगर आपको चिकन में थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत हो तो आप डाल सकते हैं चिकन को पकाने के लिए, अदरवाइज मैंने यहाँ पर नहीं डाला पानी। मैंने बिल्कुल इसको कवर अप करके तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाया और चिकन जो है वो अपने ही पानी में बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। तो चिकन पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो जो कनौर क्यूब होता है वो भी आप डाल सकते हैं। एक यहाँ पर चिकन कनौर क्यूब की टिक्की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अब अच्छे तरीके से चिकन का पानी ड्राई करने के बाद अब मैं वेजिटेबल्स यहाँ पर शामिल करूंगी। 1 कप यहाँ पर मैंने कैबेज यानी बंद गोभी ली है और 1 कप ही यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है और यहाँ पर 1 कप ही मेरे पास कैरेट यानी गाजर है। तो तीनों चीज वेजिटेबल्स की मैंने जूलियन स्टाइल कटिंग किया यानी बारीक बारीक लंबा लंबा कटिंग की है। और 1 कप ही यहाँ पर मेरे पास मटर है। मटर को मैंने बॉयल नहीं किया, ये ताजे निकले हुए मटर है। तो काफी लोग जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बाद में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आपने मटर को बॉयल हुए मटर लिए थे। नहीं, मैंने यहाँ पर बिल्कुल कच्चे मटर लिए हैं। तो ये देखें, अब तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद अच्छे तरीके से चिकन के साथ मैं वेजिटेबल्स को कुक करूंगी। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैं वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मटर जो है और गाजर थोड़ी सी कच्ची होती है तो इसलिए मैं इसको कवर अप करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम लगाऊंगी। ये वेजिटेबल्स का अपना ही बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर होता है, उसी के अंदर स्टीम होके कुक हो जाएंगी। तो इनको कवर अप करके बगैर पानी डाले यहाँ पर कवर अप करके मैं इनको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी ताकि मटर और जो गाजर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स 5 मिनट के बाद मैं कवर को हटाती हूँ तो ये देखें सारी वेजिटेबल्स ने अपना जो पानी है वो रिलीज कर दिया है
और मटर और हमारे जो गाजर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसी पानी के अंदर मैं और ज्यादा पानी डालकर अच्छे तरीके से कुक करके चावलों को भी पका लूंगी। तो यहाँ पर जी मैंने आधा किलो चावल लिया है, यानी 500 ग्राम चावल है। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि आधा गिलास पहले ही मौजूद था जो वेजिटेबल्स ने अपना पानी छोड़ा है। तो इसके अंदर पानी शामिल करने के बाद 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब पानी को जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए। तो जी मेरे पास बासमती राइस है आधा किलो, यानी 500 ग्राम यहाँ पर मेरे पास चावल है और पुराने वाले चावल है। जब भी आप कोशिश किया करें पुलाव वगैरह बनाए तो पुराने चावलों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो पुराने चावल होते हैं वो बहुत ज्यादा खुशबूदार और खिले खिले बनते हैं और आपस में चिपकते नहीं। नए चावल जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि उनमें लेस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने बर्तन से चावल साफ करके डाल दिए हैं। अब एक बार चम्मच चलाऊंगी, ज्यादा चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। चावलों को अच्छे तरीके से डिप कर दूंगी पानी के अंदर और इसको कवर, हल्का सा कवर देके इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर कुक करूंगी। इतना कुक करना है कि 90% तक जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, चावल ऑब्जर्व कर लेंगे और कुक हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको दम लगाऊंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको 90% तक सारा पानी ड्राई हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर अप करके मैंने दम लगा दिया। तकरीबन 15 मिनट का दम लगाने के बाद यहाँ पर मैंने कवर को हटा दिया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावलों की लुक। तो यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखे जबरदस्त से दम लग चुका है और चावल खिले खिले एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर रेडी हुआ है। कितने जबरदस्त खुशबूदार यहाँ पर पुलाव रेडी हो चुका है। ये बेस्ट रेसिपी है। अगर इफ्तार में टाइम कम हो तो आप जल्दी से मतलब किचन में जाएं और तकरीबन मेरे ख्याल से 25 मिनट लगते हैं और ये चावल जो है हमारे कुक हो जाते हैं। चावलों को बनाने के लिए आपको प्याज टमाटर वगैरह की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त चावल की वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी रेडी हुए हैं। तो इन चावलों को मैं अब सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। ये देखें एक एक जो दाना है चावलों का बिल्कुल अलग अलग है और वेजिटेबल्स भी हमारी ज्यादा जो है वो बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल मुड़ गई या नहीं, बिल्कुल उनकी जो लुक है वो प्रोमिनेंट हो रही है। खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स हैं। चिकन भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट में तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जी सारे चावलों को डिश आउट करके तो मैं आप सर्विंग करूंगी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा अगर आपको रेसिपी कैसी लगी है। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज।